ठीक है आशुतोष जी, देखिए अब क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं कि चुनावी बिसात बीत चुकी है उत्तर प्रदेश में, और मुझे लगता है कि अब जिस तरह से आयोजन की बात हो रही है कि तो जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अश्विनी जी कहते हैं कि हमने कोई भी बड़ा काम किया, चाहे वो 370 हो, चाहे वो राम मंदिर का जिक्र करते हैं, 3 तलाक का, कि हमें इस पर वोट मिले इस आधार पर नहीं किया, अपनी जिम्मेदारी को निभाते। बट ये कैसा कोइंसिडेंस है, जब जब चुनाव की बिसात बिछती है तब तब ऐसे मुद्दे याद आते हैं। अब सूर्यदेव जी का मेला भी एक मुद्दा बन गया उसमें। बिल्कुल मुद्दा बनेगा और मुद्दा बनना भी चाहिए। अर्चना, अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले ही हमारे यहाँ केंद्र सरकार ने घोषणा की और उन्होंने कहा कि हम पूरे देश में जातिगत जनगणना कराने जा रहे हैं। तो अगर हम ये कहते हैं कि हम जातियों में बटे नहीं है, हम जातियों को देख करके नहीं चल रहे हैं और हम जातियों की राजनीति नहीं करते हैं, तो फिर पूरे देश में जातिगत जनगणना होने का भी कोई औचित्य नहीं था। जातिगत जनगणना हुई क्यों और शुरुआत क्यों करने जा रहे हैं? इसलिए करने जा रहे हैं कि पता चल जाए कि किस जाति के कितने लोग हमारे देश में रहते हैं। अब उसका औचित्य क्या है, मंतव्य क्या है? निश्चित रूप से उसका मंतव्य यही है कि हम जब गणना कर लेंगे और हमको पता चल जाएगा कि किसकी कितनी हिस्सेदारी, उसकी उतनी भागीदारी, और वो भागीदारी किसमें होगी? सियासत में होगी। अब आ जाते हैं हम कि सुहेल देव का विजयोत्सव क्यों मनाया गया और गाजी का मेला क्यों रोका गया। मुझे जहां तक लग रहा है, मैंने बचपन से पढ़ा है कि जो महमूद गजनबी था उसको यह बताया गया कि वो एक लुटेरा था और उसने सोमनाथ के मंदिर को भी लूटा और कई अन्य भी जो हमारे देश के मंदिर थे उनको भी लूटा। गाजी उसका रिश्तेदार था और गाजी को हराने वाला अगर सुहेल देव नाम का एक नायक हमारे देश में था, उसका विजयोत्सव तो मुझे लग रहा है मनना ही चाहिए। बहुत सी राजा राममोहन राय ने सती प्रथा का अंत कराया और उसको अंत कराने के लिए उन्होंने तमाम प्रयास किए आजादी से पहले, लेकिन सती प्रथा का अंत हुआ ना। बाल विवाह की एक प्रथा हमारे देश में चल रही थी, उसका भी अंत हुआ ना। तो अगर एक ऐसा व्यक्ति जो आक्रांता था, जिसने हमारे देश की सभ्यता के ऊपर वार किया, जिसने हमारे देश की सांस्कृतिक धरोहरों के ऊपर वार किया, अगर उसको हराने वाले नायक का विजयोत्सव मनाया जाए तो मुझे लगता है इसमें कोई औचित्य गलत नहीं है। और निश्चित रूप से सरकार की मंशा अच्छी होनी चाहिए। विपक्षी दलों को भी राष्ट्र धर्म का पालन करते हुए, यहां पर सुहेल देव एक पार्टी के नहीं थे। बहुत लंबा समय, 1034 की बात हो रही है, सन 1034 के समय की, तब की बात हो रही, तब राजनीतिक दल कहां थे? ना तो राजनीतिक दल थे, ना हमारे देश में लोकतंत्र था। आज लोकतंत्र के हिसाब से अगर उसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं तो मुझे लग रहा है वो गलत है। एक अच्छी परंपरा की शुरुआत अगर हुई है तो उसको आगे बढ़ाना चाहिए और सभी राजनीतिक दलों को इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि वो सुहेल देव ना तो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के हैं और ना ही भारतीय जनता पार्टी के हैं। वो भारत का गौरव हैं और अगर भारत का गौरव है तो भारत के गौरवशाली इतिहास को सहेजने की जिम्मेदारी का ठेका केवल भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं होना चाहिए। उसका ठेका भारत की हर जो है राजनीतिक दल है, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी हो चाहे क्षेत्रीय पार्टी हो, उनके पास में होना ही होना चाहिए। बिल्कुल।